हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का हमारा वीडियो है मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। तो ये वीडियो रिसेंटली मैंने मेरे इंग्लिश चैनल पे फिल्म किया था और मुझे आप लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं यहाँ पे भी एक एंजल्स वाला वीडियो बनाऊँ। एक बात याद रखें, फ़िलहाल क्या हो रहा है, काफ़ी सारे रेट्रोगेट्स हैं, यानी काफ़ी ग्रह जो है वो अपनी चाल छोड़ के वक्री हो गए हैं। तो उसके वजह से मैसेजेस भी हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और आने वाले महीने में यानी जून के महीने में 5 तारीख को चंद्र का ग्रहण है, तो इसके वजह से भी जो भी मैसेजेस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एंजल्स का आपको क्या मैसेज है, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में कवर की हैं। तो हमेशा की तरह आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको जो भी ज़्यादा सबसे अट्रैक्ट कर रही है आप वो सिलेक्ट करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है सबसे पहली पाइल, तो ये हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। तो एंजल का सबसे पहला मैसेज है पैशन। आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आपकी लव लाइफ हो गई, आपका करियर हो गया, मेक श्योर आप अपने दिल की बात को फॉलो करें, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है ना। देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि हमारी सबकी लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस आ रहे हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड में ही काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें हमारे ज़िंदगी जीने का भी तरीका जो है वो आगे के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसी ही चीज़ों को साथ लेके आगे बढ़े जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसी बातें जो आपके मन को भाती हैं। ऐसे इंसान के साथ आप ज़िंदगी जीने का डिसीजन ले जो आपको मन से अच्छा लगे, जो आपकी ज़िंदगी के लिए सही हो, जिसके साथ आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करें और आपको पता है कि आगे जाके आपकी ज़िंदगी में शायद जो भी हो ये इंसान जो है वो आपको संभालेगा। तो आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, मेक श्योर कि आप उनमें ऑनेस्टी डालें। वो ऐसे रिश्ते हो जो मतलब के रिश्ते ना हो, एकदम मन से बनाए रिश्ते कि जब आपको ज़रूरत पड़े वो लोग आपकी मदद के लिए आए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। और आपके करियर की भी तरफ से अब क्या है ना, अगर आप ऐसे करियर में आगे बढ़ेंगे जो आपको मन से अच्छा लगे, अगर आप ऐसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे काम करना आपको पसंद हो, आपको पता है कि यहाँ काम करने से मेरे साथ आगे अच्छा ही होगा, मेरी प्रोग्रेस ही होगी, मेरी प्रमोशन ही मुझे मिलेगी, तो ऐसे करियर्स के साथ आप आगे बढ़ें। देखिए, अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके मन की बात सुने। करनी है इसीलिए करनी है, ये चीज़ें अब आपको अवॉइड करनी है। जहाँ पे आपका मन हो वही चीज़ें आगे लेके चलें, क्योंकि वही चीज़ें आपको आगे आपके लाइफ में सक्सेस देंगी। एक और चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में वो है क्लेंजिंग। तो इसका मतलब क्या है, आपकी स्पेस की क्लेंजिंग करें। आप जहाँ रहते हैं तो आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। आपके कपड़े पड़े हुए रहते हैं, आपके कबर्ड में ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जिसे आपने सालों से यूज़ नहीं किया, आपका यहाँ एक चीज़ यहाँ पड़ी रहती है, दूसरी चीज़ यहाँ पड़ी रहती है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ का अगर अरेंजमेंट नहीं है, किसी भी चीज़ का आपके लाइफ में अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने सालों से यूज़ नहीं किया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं अब आप इन्हें आपके लाइफ से निकाल दें। अपनी लाइफ को जितना हो सके अब आप सिंपल बनाएं। ऐसे रिश्ते जो हैं जो आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करते, ऐसे रिश्ते जो हैं जो आपको मन की सही नहीं लगते। कोई लोग होते हैं जो आपके लाइफ में आ जाते हैं या फिर आपके सामने आ जाते हैं तो बस मन को ठीक नहीं लगता, एक नेगेटिव सी वाइब आती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप कहीं पे जाके थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाएं। ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में कोई भी मतलब नहीं रखती, कोई भी पर्पस सर्व नहीं करती, अब आपको ज़रूरी है कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाएं, अपनी लाइफ को सिंपल करें। तो यही मैसेजेस हैं आपके एंजल्स का।
क्योंकि क्या है ना, आप अगर क्लेंस करेंगे चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरी नहीं है, उन्हें अगर आप आपकी लाइफ से निकाल देंगे तो आपकी वाइब्रेशन जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। और होता क्या है ना, आप लोग जो हैं स्पेशली जो ये पाइल देख रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन का पावर जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी, अगर कोई भी चीज़ आप लोग ठान लेना तो आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है, आप ऐसे वाइब्रेशन से जुड़े हुए हो जो आपके साथ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, जो आपके साथ सेटल नहीं हो रही है, जो आपके साथ ठीक नहीं हो रही है। पुरानी चीज़ें हैं जो आपको खुद भी पता होगा कि अरे अब ये इंसान, ये सिचुएशन, ये चीज़, ये करियर, ये जॉब मेरे लाइफ में अब ठीक नहीं है, मुझे बदलना चाहिए। लेकिन आप किसी चीज़ की वजह से बदलते नहीं हैं। आपको पता है कि अरे ये कपड़े दे देने चाहिए, लेकिन आप देते नहीं हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, आपकी वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी अफेक्ट होती रहती है। तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप थोड़े हायर डायमेंशन पे आप जाना चाहते हो, अगर आप एक बेटर पर्सन बनना चाहते हो, ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो अपना बेस्ट लाइफ जिए, तो आपको ऑथेंटिकली जीना होगा। आपको ऐसे जीना होगा कि आपका ट्रूथ जो है, आपकी सच्चाई जो है वो आप जी रहे हो। तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपके लाइफ में काम नहीं कर रही हैं उन्हें जाने दें, ताकि जो आप एक्चुअली चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आपका इंट्यूशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है। तो आपको इंट्यूटिवली अगर लग रहा है कोई आपके लाइफ के लिए आपको डिसीजन लेना है, तो मेक श्योर आप वो डिसीजन अभी लें, क्योंकि जो आपका मन आपको कह रहा है ना वो 100% सच है। तो आपकी मन की बातें थोड़ी सुने। आपका इंट्यूशन जो है वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। तो इंट्यूशन की बातें थोड़ी आपको सुननी ज़रूरी है। और अगर आपके मन में कोई सवाल था ये रीडिंग से पहले, तो उसका जवाब हाँ है। तो हर इंसान के लिए ये चीज़ अलग हो सकती है। आपके लिए क्या है वो आप अपने हिसाब से देख लें। टीचिंग, तो अब क्या है ना आपके लिए कि ऐसे हो सकता है कि आप जिस चीज़ को पैशनेटली फॉलो करो, अपना करियर हो सकता है, अगर आप ऐसे टाइम में एक ऐसे करियर पाथ पे चले गए कि आप मन से वो चीज़ कर रहे हो, तो एक तो आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, और फिर ऐसे होगा शायद आप इतने सक्सेसफुल हो कि लोग आपसे अब गाइडेंस ले रहे हैं कि अरे ये चीज़ कैसे करनी चाहिए। वहाँ पे वो टीचिंग का एस्पेक्ट आए कि आगे शायद आपकी लाइफ में आप जिस जगह काम कर रहे हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उसके बारे में शायद आप लोगों को सिखाएं, आप वो पोजीशन पे पहुंच जाए। और एक और बात है, ये जेन्युइनली टीचर्स के लिए भी हो सकता है कि तो अगर आप एक टीचर हैं, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो शायद आप राइट ट्रैक पे हो। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो टीचिंग करियर आगे परस्यू करना चाहता है और सोच ही रहा है कि मेरे लिए सही हो गया या नहीं, तो यस, आप लोगों के लिए सही होगा। तो अगर आप वो एग्ज़ाम देना चाहते हो तो प्लीज़ वो आप एग्ज़ाम दे दो, ये मैसेज है। और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, मैं नहीं जानती कौन सी सिचुएशन है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी सिचुएशन जो है लाइफ की वो इम्प्रूव होने लगेगी। लेकिन ये सिचुएशन इम्प्रूव होने के लिए आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, पहले तो अपने लाइफ से ऐसी चीज़ें निकालो जो गैर ज़रूरी हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी होता है ना कि हम कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, लेकिन हम 5-5 घंटे फ़ोन पे बने रहते हैं, तो वो हैबिट जो है आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें क्लेंस करनी पड़ेगी, कुछ हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी, आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ चेंज लाना पड़ेगा जिससे आपको आगे फ़ायदा हो। देखिए, आप में सारा पोटेंशियल है, अपनी जो भी लाइफ आप जीना चाहते हो वो लाइफ जीने का, लेकिन ये चेंज जो है ना वो आपके खुद के एफर्ट से आएगा। आप खुद मन लगा के जितना काम करोगे उतना ही आपको एक फल जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि एकदम आपके मन के मुताबिक चलो और मन लगा के जो भी चीज़ है उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो फाइनेंशियल एक मैसेज आप लोगों के लिए है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कितने भी पैसे हों, अगर आपके पास 100 रुपये आए, तो जैसे ही आपके हाथ में वो 100 रुपये आते हैं, तो पहले 10 रुपये
आपको निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डालने चाहिए। तो इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। होता क्या है, हमारे पास पैसे आते हैं, हम सबसे पहले हमारे बिल्स पे करते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन हम खुद के लिए पैसे बचाना नहीं इतना ध्यान देते। तो आपके लिए ज़रूरी है बिल भरने से पहले, किसी और के लिए कुछ करने से पहले, कुछ चीज़ खरीदने से पहले सेविंग की तरफ थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने वो अब सेविंग की तो ये पूंजी जो है वो आपको आपके आगे के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम होने आने वाली है। ठीक है, तो पैसों को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके एंजल्स का। फोकस ऑन प्रायोरिटीज़। तो आपके लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, आप आपके लाइफ में क्या चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ें ज़रूरी है फ़िलहाल उनके ऊपर ध्यान दें, और जो चीज़ें आपके लाइफ में गैर ज़रूरी है फ़िलहाल उन पे आप फोकस ना करें। देखिए, आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फोकस अपनी जगह से हिल गया तो आपका रिज़ल्ट जो है वो भी इक्वली डिले होता जाएगा। तो प्लीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले कुछ महीने में कि आप आपके लाइफ में चेंजेस कैसे लाते हैं, क्योंकि अब जो चेंजेस आप आपके लाइफ में लाएंगे उसके इफ़ेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होने वाले हैं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है वो हमारी जीवन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है और मेजर चेंज लाने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आने वाला चेंज ब्यूटीफुल हो तो ये जो स्टेप्स यहाँ पे मैंने बताए हैं वो थोड़ा सा आप फॉलो करें। और आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट आने वाली है, तो शायद ऐसे हो सकता है ये स्कूल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो, आपके कॉलेज की तरफ से हो, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हो, या फिर इन जनरल कोई अनाउंसमेंट आपके लिए हो रही है। ऑफ कोर्स ये अच्छी होगी या बुरी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपके फ़िलहाल की सिचुएशन को बेटर करने वाली अनाउंसमेंट होगी। तो शायद ऐसे आपको कोई खबर मिले जिससे शायद आपको आपके फाइनेंशियल इसमें थोड़ी बढ़ोतरी मिले, शायद आपको किसी कंपनी जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, कोई लेटर आ जाए आपके लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है। तो शायद जॉइनिंग का लेटर भी आप लोगों के लिए आए, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई अनाउंसमेंट हो रही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अनाउंसमेंट आपके बहुत अच्छे के लिए हो रही है। तो बस यही थे मैसेजेस आपके एंजल्स की तरफ से। आपके मन में जो है, आपके मन को जो खुशी देते हैं वो चीज़ें अब ज़्यादा करें, जो चीज़ें आवश्यक नहीं हैं आपके जीवन में उसे बाहर निकालें, ताकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहती हैं वो आ सके। यही मैसेज है आपके एंजल्स का आने वाले कुछ महीनों के लिए। तो प्लीज़ ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट समझ के ही ले लें, पैसे बचाएं, प्रायोरिटी जो है उन्हीं पे फोकस करें, ताकि क्या हो, आपके पास आपकी बेस्ट लाइफ जो है वो ही आपके पास आए। तो बस यही मेरा रीडिंग है आप लोगों के लिए, आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। और बस मैं मिलूँगी अब अगले वीडियो में। हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2 तो ये है मैसेजेस आपके एंजल्स का आपके लिए। तो देखते हैं इस बार क्या मैसेज है। तो पेशेंस, तो एंजल्स कह रहे हैं आपने अपने लिए जो भी सपने देखे हैं, आप अपने लिए जो भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी हो, जिस चीज़ के ऊपर भी आप लोग काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये सक्सेस मिलने के लिए थोड़ी सी देर है, इसीलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि थोड़ा धीरज रखो। देखिए, मैं जानती हूँ कि सक्सेस जो हो ऐसी चीज़ है ना, हम चाहते हैं काफ़ी जल्दी जल्दी आए, हम जो चाहते हैं उसी समय पे आए, लेकिन दो चीज़ होती है, एक हमारा टाइमिंग होता है और एक भगवान का टाइम होता है। और हमारे जीवन के लिए ना हमेशा ही भगवान ने निश्चित किया हुआ जो समय होता है वही सही होता है, और वही टाइम पे अगर हमें चीज़ें मिले तो वो चीज़ें ज़्यादा फलित होती है, उन चीज़ों से हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। क्योंकि होता क्या है, अगर हमें समय से पहले ही चीज़ें मिल गई तो कभी कभी ना वो ब्लेसिंग्स जो होते हैं उन्हें हैंडल करने में हम लोग सक्षम नहीं होते। लाइफ में क्या होता है ना, एक
कार्मिक साइकिल होते हैं लाइफ के। और होता क्या है, हमारे कर्म का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको जो चीज़ चाहिए आपका कर्म का बैलेंस हुए बिना ही आपको मिल गई, तो शायद ऐसे हो सकता है कि आपका ब्लेसिंग जो है वो आपकी लाइफ में आए लेकिन छूट जाए। तो सही समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। सारी चीज़ें होंगी, आपके सपने पूरे होंगे, इनफैक्ट पूरे होने ही वाले हैं। यही आपके एंजल्स कह रहे हैं। थोड़ा सा बस धीरज रखें और अभी भी काम करते रहें। तो स्पेशली अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ आपकी प्रिपरेशन जारी रखें। जो भी है आपके करियर में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो कोशिश करना ना छोड़िए बिल्कुल भी, क्योंकि ये कोशिश ही है जो आगे जाके आपको फल देगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। सही समय जब आएगा तो आपको फल ज़रूर मिलेगा आपकी मेहनत का। तो आप लोगों के लिए ना आपका जो फोकस एरिया है वो है फैमिली के ऊपर। और आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको फ़िलहाल थोड़े परिवार में आप बिहेव कैसे करते हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप आपके परिवार वालों से बातें कैसे करते हैं उसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना इस वक्त अपने फैमिली को प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर होने लगेगी। और एक और चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो फैमिली के लिए काफ़ी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए ये चीज़ होगी। आपको थोड़ा सा बस धीरज रखने की ज़रूरत है। लेकिन प्लीज़ आप जो भी कर रहे हैं ना, आप एफ़र्ट्स जो कर रहे हैं आपकी फैमिली हो इसके तरफ, वो एफ़र्ट्स को आप थोड़ा जारी रखें। लेकिन उसके साथ एक और मैसेज है ना कि थोड़ा सा आप स्ट्रेस ना ले चीज़ों को लेके, क्योंकि स्ट्रेस जैसे इंसान लेने लगता है ना वैसे ही चीज़ें उल्टी होने लगती है, राइट। तो प्लीज़ अगर आप फैमिली की तरफ कोशिश कर रहे हैं, आप बच्चों की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में बच्चे ज़रूर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा धीरज रखें क्योंकि अभी समय जो है वो सही नहीं है। या आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो अपनी लाइफ में अब फैमिली लाइफ में स्पेशली शायद काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आप आपकी फैमिली को लेके एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, या फिर कुछ फैमिली एक जगह पे शिफ्ट हो, ये भी हो सकता है। नए घर में शिफ्ट हो, नई कंट्री में शिफ्ट हो, सिटी में शिफ्ट हो, ये भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए अब ये भी हो सकता है कि आगे के टाइम में आप शायद वर्क फ्रॉम होम करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करें, या फिर आप अपने घर पे बेस्ड बिजनेस की भी स्टार्टिंग करें। ये भी एक आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके लिए फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है कि आप आपकी फैमिली से जो कनेक्शन है वो बनाए रखें। तो प्लीज़ आप स्पेशली फैमिली से आप बात कैसे करते हैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और आपकी फैमिली को आपके एंजल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड्स जो हैं इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी फैमिली जो है वो सेफ़ है, ऑलराइट। तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक और मैसेज है यहाँ पे कि देखिए, कभी कभी होता क्या है ना, हम काफ़ी जजमेंटल हो जाते हैं कि हम एक ओपिनियन लेके चलते हैं किसी इंसान की तरफ या सिचुएशन की तरफ कि अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे ही बिहेव करता है। तो आप लोगों को ज़रूरी है आने वाले समय में क्योंकि रेट्रोगेड चल रहा है, ग्रह वक्री हो रहे हैं, अब चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो आपको आपके भीतर इंसान की तरफ से काफ़ी सारे चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। थोड़ा अगर आपका स्वभाव ऐसे है कि बहुत जल्दी आप रिएक्ट कर जाते हैं, थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं, तो थोड़ा लोगों को और इजीली एक्सेप्ट करना सीखें। देखिए, हर इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहा होता है और हमें पता नहीं होता कि सामने वाला स्ट्रगल कर रहा होता है। तो कभी कभी हो जाता है कि कोई कुछ बोल देता है, हमें बहुत बुरा लगता है। ऑफ कोर्स वो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन तभी ज़रूरी है बस छोड़ दें। आपको कैसे डील कर, आप वहाँ से हट जाए या फिर आप बात करना छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ बोले ना जिससे सामने वाले को थोड़ी सी तकलीफ़ हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना
पेशेंस आपको थोड़ा रखना सीखना होगा, ये तो है ही, और थोड़ा धीरज रखना। अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो गुस्से पे आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर आप मेडिटेशन ले सकें तो मेडिटेशन इस वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इनफैक्ट आप लोगों के इस वक्त वाइट लाइट मेडिटेशन जो है वो काफ़ी सही होगा, काफ़ी आपको हेल्प होगा, आपकी हेल्थ इससे इम्प्रूव होगी, आपकी फैमिली की सिचुएशन इससे हेल्प होगी, और इनफैक्ट सारी चीज़ें ना आपको थोड़ी बेहतर लगने लगेंगी। आपके लिए मैसेजेस काफ़ी अलग हैं। देखिए यही मैसेज है, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव सिचुएशंस। कुछ ऐसे लोग होंगे शायद आपकी लाइफ में जो आपको लगता है थोड़ी नेगेटिविटी लेके आते हैं। हर इंसान की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपका फोकस जो है ना वो आप वहाँ पे ना बनाए रखें। देखिए होता क्या है, हर एक नेगेटिव इंसान के लिए काफ़ी और पॉजिटिव इंसान होते हैं, लेकिन क्या होता है नेगेटिविटी ना की तरफ अटेंशन बहुत जल्दी फोकस होता है, तो वो आप प्लीज़ ना करें। थोड़ा जैसे ही आपको लग रहा है कि आप थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, इमीडिएटली आप अपने माइंड को बोले स्टॉप, और एक पॉजिटिव ख्याल अपने माइंड में थोड़ा सोच लें। आपको एनर्जी की तरफ, खुद की एनर्जी की तरफ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तो आप आपके एनर्जी फील्ड में किसे आने देते हैं, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन जो भी हो, एक तो वाइट लाइट मेडिटेशन ज़रूर करना, क्योंकि थोड़ा नेगेटिविटी से आप लोग इफ़ेक्ट हो रहे हो, आपका एनर्जी फील्ड नेगेटिविटी से इफ़ेक्ट हो रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, मेडिटेशन करो, लेकिन थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आपको पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो आप लोगों के लिए आ रही है ना, अगर आपको लग रहा है मन में कोई चीज़ आ रही है तो वो मन के मन में ना रखो। एक तो ऐसी लाइफ में आपका इंसान होगा जिससे आप मन की बातें शेयर कर सकते हो, क्योंकि एंजल्स आपके लिए बोल रहे हैं कि अगर आप आपके फीलिंग्स जो है वो मन के अंदर ही दबा के रख दोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होंगी। होता क्या है ना, हमारे फीलिंग्स जो हैं वो अगर हम मन के मन में दबा के रखते हैं तो हमारे चक्र का इम्बैलेंस हो जाता है, और जब चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो तबीयत के ऊपर, हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर, काफ़ी चीज़ों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। या तो जो भी आपको मन में लग रहा है किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो, किसी ऐसी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर लग रहा है इन दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो बस एक डायरी में सारी चीज़ें लिखो, जो भी लिखनी है लिखो और उसे जला दो या उसे फ्लश कर दो, लेकिन मन की बातें मन से निकाल के थोड़ा बाहर निकाल दो, ताकि क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी का जो एक फील्ड है ना आपके अंदर वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, राइट। क्योंकि आपके लिए दबे हुए जो इमोशंस है, आपके दबी हुई जो फीलिंग्स है वो भी आपके ऑरा को थोड़ी सी अफेक्ट कर रही है, ऐसे मुझे लग रहा है, राइट। हेल्प सी, यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े अकेले पड़ रहे हो, देखिए मैं समझती हूँ क्योंकि हम सभी लॉकडाउन में हैं तो हमें फोर्सफुली कभी कभी अकेला रहना पड़ रहा है, लेकिन आप ऐसे ना सोचें कि आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है। एक इंसान तो ऐसा ज़रूर होता है आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प के लिए आना चाहता है, या तो ऐसा इंसान कौन है उसे आप ढूंढें, ज़रूर एक इंसान होगा। लेकिन मन की बातें मन में ना रखें और लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस। तो चीज़ें एक तरह से होनी चाहिए, ये सोचना बंद करो। थोड़ा ना एनर्जी को अपने फ्लोइंग रखो, चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखो। आपका ही तरीका सही है, आपके ही तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये थोड़ा अगर आप रखोगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस वक्त आपको ही होगी। तो लेट गो, थोड़ा फ्लो में जाओ, कभी दूसरों की बातें सुनो, थोड़ा सा एक लेट गो करो, या आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये मैसेज इनफैक्ट
मदर की तरफ से आपकी मदर जो है, क्योंकि देखिए फैमिली की तरफ एक तो बहुत ज़्यादा झुकाव है, तो आपकी मदर जो है थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दो। वो कैसे फील कर रही हैं, यू नो, उनकी कनेक्शन की तरफ, आपकी नानी हो सकती हैं, उनकी तरफ आपको थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। घर की बड़ी बुज़ुर्ग जो है महिलाएं, थोड़ी उनकी तरफ थोड़ा प्यार दो। और एक और चीज़ है, जिनकी मदर हो सकती हैं या जिनकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, वो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, तो ये मैसेज है कि वो आपको देख रहे हैं एंड दे आर ओके, और उनका आपकी तरफ पूरा पूरा ध्यान है। ये मैसेज मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि एंजल रीडिंग है और स्पिरिट गाइड का रीडिंग है, तो शायद आपकी मदर हैं या ग्रैंड मदर हैं, लेडी है आपकी लाइफ में, कोई एंसेस्टर में भी हो सकता है, तो वो आपकी स्पिरिट गाइड है और वो आपके साथ हमेशा है। तो ये एक मैसेज आप लोगों के लिए है। और लास्ट मैसेज जो है कि आपकी लाइफ में अच्छा पीरियड आ रहा है और प्रोस्पेरिटी भी आ रही है, अबंडेंस भी आ रहा है, तो आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में होगा। थोड़ा सा धीरज रखो, क्योंकि आपके लिए बस फ़िलहाल के टाइम में शायद आपके टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा शायद डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट फील ना करो। जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, लेकिन भगवान के टाइमिंग पे मिलेगा। या तो बस यही मैसेजेस हैं आपके एंजल्स के आपकी तरफ। होपफुली आपको पसंद आए होंगे और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आप लोगों ने चूज़ किया है ग्रुप 3, तो ये है आपके मैसेजेस। तो देखते हैं कि आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। शायद ऐसे हो सकता है कि क्योंकि लॉकडाउन है तो थोड़ी सी डील हो गई है लाइफ में, आपके करियर की तरफ से हो रही है, आपकी स्टडीज़ की तरफ से हो रही है, या जनरली आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है। शायद आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जैसे खाने का आपका डाइट का पैटर्न था आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन जो भी है एंजल्स कह रहे हैं कि अब बस हो गया, तो चलो अब वापस पूरी से ऑर्गेनाइज कर लो, खुद को प्रॉपर्ली मोटिवेट हो जाए और लाइन पे आ जाओ। ये मैसेज है। और जो चीज़ें सबसे ज़रूरी है, जिनको आपको प्रायोरिटी देनी ज़रूरी है, अब वो आपके लिए ज़रूरी हो गया है। स्पेशली करियर की तरफ मैं बोल रही हूँ, अगर ढील हो गई है तो वापस सारी चीज़ों को अपनी पकड़ में लाओ। एजुकेशन की तरफ अगर पढ़ाई करने से थोड़ा सा छूट गई है तो वापस पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि अब ज़रूरी है चीज़ों को वापस अपने हाथ में लेना। क्योंकि देखिए एक तो चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो चंद्र ग्रहण से काफ़ी चीज़ें बदलने वाली है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ स्पेशली आपका फाइनेंस भी, उसको लेके भी ढील बिल्कुल मत छोड़ना। या और ड्रीम बिग, ऑफ कोर्स ड्रीम बिग तभी हो सकता है जब आप आपके करियर पे ध्यान दोगे। अगर आपके करियर पे आपका ध्यान ही नहीं है तो बस सपने देके क्या होगा। बट आइदर वेज एक बार प्रॉपर्ली मोटिवेट हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए, तो वापस प्लानिंग स्टार्ट करो और थोड़ा बड़ा सोचो। इस वक्त होता है कभी कभी हम सोचते हैं कि ओके मुझे 50,000 चाहिए, लेकिन यूनिवर्स आपको देना चाहता है 5 लाख, तो आप छोटा क्यों सोच रहे हो, राइट? आप बड़ा सोचो, बड़े की अपनी तरफ से तैयारी करो, ताकि और बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो। जहाँ से मैं देख रही हूँ आप लोगों में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये जो लेडी है, ये मर्मेड है, ये जिस तरह से सो रही है ना, आप लोग भी फ़िलहाल वैसे ही सो रहे हो। तो वापस जाग जाओ और मेहनत के लिए वापस तैयार हो जाओ। इट्स अप टू यू। तो आप अपनी लाइफ में अब क्या अचीव करोगे, आप आपकी लाइफ को कहाँ लेके जाओगे, आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होगे, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है आप लोगों में पोटेंशियल भर भर के है, बस आपको वापस से ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। देखिए एंजल्स आपको कह रहे हैं इट्स ऑल अप टू यू। आप जितना कमा सकते हो आप उतना कमा सकते हो, आप जितना पढ़ाई कर सकते हो आप उतनी पढ़ाई कर सकते हो, आपके लिए सक्सेस की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब आपको ज़रूरी है कि सही राह पे चलो
और थोड़ा बड़ा सोचो, राइट। तो जून महीना अब स्टार्ट होने वाला है, तो चेंजेस धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। होलसमनेस, ओके, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज़ है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि आपको ना इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ ना कि आप लोग लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, बट एक चीज़ करना कि लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि आपके लिए ना जितना आप लाइफ में अकेले अकम्प्लिश कर सकते हो, लोगों के साथ जाओगे तो आपके लिए उतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी या उतनी चीज़ें आपके लिए देर से होंगी। ऑलराइट, और बाउंड्रीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। आप ऐसे हैं क्या इंसान कि आप सबकी मदद करते हो और इन दी एंड खुद ही रह जाते हो, सबके लिए सारी चीज़ें करते हो, पढ़ाई में सबको हेल्प करते हो, करियर के इसमें आप सारे लोगों को हेल्प कर देते हो, और इन दी एंड होता क्या है ना, जब आपकी पारी आती है तब हाथ में कुछ नहीं रह जाता। ये ऐसी थोड़ी सिचुएशन है। तो आपके लिए आगे की लाइफ के लिए, मैं नेक्स्ट मंथ के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, आपकी आगे की लाइफ जो शुरू होगी, ये नया कार्मिक साइकिल आपके लिए जब स्टार्ट होगा, तो पहले तो ना कहना सीखो। देखिए कभी कई बार होता है हमें कोई चीज़ करने का मन नहीं होता है, लेकिन सामने वाला बोलता है अरे मेरे लिए कर दो ना, हम बोलते हैं ओके यार चलो कर देता हूँ। लेकिन अब ऐसा आपको नहीं चलेगा। अगर आप आपके बाउंड्रीज़ का अब रिस्पेक्ट नहीं कर पाए तो आपके लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत लाइफ में सक्सीड करें, तो इसीलिए आपके हाथ में जो टाइम है ना, वो आप खुद की बेहतरी के लिए गुजारो। पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने कामों को प्रायोरिटी दो, अपने लाइफ को प्रायोरिटी दो, और उसके बाद ही थोड़ी लोगों की मदद करने जाओ। देखो मदद लोगों की हमेशा करनी चाहिए, लेकिन पहले मदद हमेशा खुद की करनी चाहिए। होता क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको दूसरे को पानी पिलाना है, लेकिन अगर आपका ही पानी ख़त्म हो गया तो खुद तो बचोगे ही नहीं, यू नो। तो इसीलिए आपको हमेशा ज़रूरी है कि पहले अपने पानी का जो मग है वो पूरा भर के रखो, ताकि दूसरे को भी पानी पिला पाओ और खुद भी पानी पी पाओ। या तो बाउंड्रीज़ को अपने बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस, देखें मोटिवेट आपको वापस होना है, आपको वापस आइदर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, करियर की तरफ आपको वापस ध्यान देना है, या फिर आप जो भी चीज़ करते हो उसमें अब वापस से मेहनत डालनी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए शायद आपको एडिशनल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद आप और कुछ सीख सकते हो, तो और कुछ सीखो, क्योंकि उससे आपके करियर को फ़ायदा होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ। लेकिन आपको दोबारा सेम चीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएं। या ये मैसेज है आपके एंजल्स का। नेक्स्ट इज़ टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, आपको प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके लाइफ को आपको कहाँ लेके जाना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको अगले साल तक आपके करियर में क्या अचीव करना है, 5 साल के बाद आपके गोल्स क्या हैं, आप सेविंग कितना करना चाहते हो, आप हर मंथ कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो आपकी सेविंग्स को, रिटायरमेंट फंड में आप कितना डाल सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है, उन सारी चीज़ों को अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको ठीक से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मैसेज है जो बाउंड्रीज़ के साथ भी बहुत ब्यूटीफुली जाता है। तो अब आपको आपके लाइफ में से ऐसे कुछ लोगों को निकालना होगा जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए नेगेटिव है। आप जानते हैं ये इंसान के साथ रह के आपका बुरा ही हो रहा है, आपका फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है। होता है ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के हिसाब से ले लेती हूँ, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हुए और सामने वाले को मिलके आप हमेशा टाइम पास करते हैं, तो नुकसान आप खुद का करा लेते हो। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, उनको इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि खुद का नुकसान नहीं करा रहे हो, आपकी एनर्जी का नुकसान नहीं करा रहे हो। तो खुद पे थोड़ा ध्यान दो, अपनी लाइफ का थोड़ा इवैल्यूएशन करना हर एस्पेक्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है आपकी पायल इन टर्म्स ऑफ करियर हो या फिर जो भी हो, आप लोग अचीव बहुत कुछ करोगे, लेकिन अब आपके लिए थोड़ा सा वापस सीरियस हो जाने की थोड़ी ज़रूरत है।
या। और लास्ट इज अगेन श्रूडनेस, थोड़ा आपको ना स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप लोगों में सारी कैपेसिटी है, भर भर के टैलेंट है, मोटिवेटेड भी शायद काफ़ी हो सकते हो, लेकिन इंटेलिजेंटली आप थोड़ा काम नहीं कर रहे हो, या फिर थोड़ी सी अभी जो सिचुएशन है उसकी वजह से थोड़े ढीले हो गए हो। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन वापस ओरिजिनल स्पॉट में आ जाना, थोड़ा सा वो आपको अब करना पड़ेगा। तो आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, स्पेशली लूनार इक्लिप्स आ रही है, यानी चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो आपकी लाइफ में से पहले तो ऐसे लोगों को निकालो जो सर्व नहीं करते, जो आपका भला नहीं चाहते, और थोड़े इंटेलिजेंटली डिसीजंस लो, थोड़े माइंड को ध्यान में रख के डिसीजंस लो। मन से डिसीजंस इस बार थोड़े से कम लेना, क्योंकि आपको थोड़े श्रूड बन के, थोड़ा स्मार्ट बन के, फॉक्स है यहाँ पे देखो, एज क्लेवर एज अ फॉक्स कहते हैं ना, तो वैसे आपको क्लेवर होके थोड़े से आपके लिए डिसीजंस लेने हैं, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस, लेकिन यहाँ पे तो मैं बोलूँगी लाइफ रिलेटेड डिसीजंस, ताकि होगा क्या, आपके पास आपके लाइफ की एक न्यू ब्लूप्रिंट होगी, नए तरीके से आप ये नई साइकिल जो है, जो स्टार्ट होने वाली है, ये पूरी नई कार्मिक साइकिल है जो स्टार्ट हो रही है, उसमें आप आपके लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजंस ले सको। या आपकी पायल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट समय आ रहे हैं, आपकी लाइफ काफ़ी बदलने वाली है, तैयारी रखो, इतना ही मैं कहूँगी, ठीक है। काफ़ी लंबी रेस का घोड़ा हो तो तैयारी भी वैसी ही रखो। ऑलराइट, तो बस यही थे मेरे मैसेजेस आपके एंजल्स और आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। इस बार एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स है ना, काफ़ी थोड़े से एकदम जोश में नज़र आ रहे हैं सारी ही पायल्स के लिए। ओके, तो बस यही था रीडिंग, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।